डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सभी लोग इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन 2022-23 की वैकेंसी में नहीं हो पाया, या फिर जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए, उनको यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्योंकि जब इस वैकेंसी की घोषणा की गई उस समय बताया गया था कि जो वैकेंसीज रहने वाली हैं वो यहाँ पर 1 लाख प्लस, ठीक है। सो 1 लाख प्लस वैकेंसीज यहाँ पर इस बार रहने वाली हैं। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और मैं अगर बोलूँ एक डायमंड अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि इस बार इतने ज़्यादा पदों के ऊपर जो वैकेंसी है, जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आउट की जाएगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन कब आउट की जाएगी, कितने पदों पर नोटिफिकेशन आउट की जाएगी, साथ में एग्जाम डेट क्या कुछ रहने वाली है, और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय ने क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं इस एग्जाम को लेकर। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और ये सारी डिटेल्स आपको जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपके लिए यूजफुल रहने वाली हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ घोषणाओं को लेकर कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था वो सिर्फ 2 लैंग्वेज के अंदर करवाया जाता था। वन इज हिंदी एंड सेकंड वन इज आपकी इंग्लिश, ठीक है। अब जो ये एग्ज़ाम था ये उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा था जिनकी हिंदी एंड जिनकी इंग्लिश अच्छी है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी, जैसे साउथ के हो गए, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज्य हो गए जहाँ पर हिंदी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वहाँ पर इन दोनों की वजह से जो सिलेक्शन रेट है वो डाउन जा रहा था। तो इसीलिए घोषणा की गई है कि अब जो एग्ज़ाम है वो हिंदी इंग्लिश के अलावा +13 लोकल लैंग्वेजेज के अंदर, लोकल जो आपकी लैंग्वेज हैं उनके अंदर भी आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सो अब से जो आपका एग्ज़ाम होगा वो टोटल, अगर मैं बात करता हूँ तो 15 लैंग्वेजेज के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तमिल के अंदर, गुजराती के अंदर, वही ऑप्शन में आपका उसी लैंग्वेज में आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो ओपन हो जाएगा। सो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जिनके लिए बैरियर, जिनके लिए एक रुकावट बनी हुई थी लैंग्वेज, कि हमें इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती, हिंदी में तो हमारा हाथ बिल्कुल ही तंग है। सो अब उनको यहाँ पर मौका मिल रहा है सिलेक्शन रेट को उठाने का, कि अब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में तैयार कीजिए, अपनी लोकल लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस को समझिए और आंसर भी दीजिए अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। सो यहाँ पर एक अच्छी पहल है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय की तरफ से, जिससे कि जो लोग सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते थे कि क्योंककि लैंग्वेज की वजह से वो रह जाते थे, बाकी उनके अंदर हुनर के अंदर, उनके टैलेंट के अंदर कोई कमी नहीं है, अब वो यहाँ पर सिलेक्शन भी ले पाएंगे। और जो सिलेक्शन रेट जो नॉर्थ ईस्ट हो गया है, साउथ का जो डाउन रहता था जिसकी वजह से कट ऑफ वगैरह भी डाउन रहती थी, अब वो उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ हाइक देखने को मिलेगा। वो भी जो सिलेक्शन रेट है वो भी आपको कुछ बढ़ा हुआ देखने को यहाँ पर मिलने वाला है इस बार, ठीक है। सो काफ़ी हेल्पफुल ये अपडेट आप सभी के लिए रहने वाली है। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो इसी अपडेट के साथ ये घोषणा की गई है कि जो आपका एग्जाम है वो 1 जनवरी 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब कि 1 जनवरी 2024 से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सो ऐसे में ये घोषणा के साथ ही लिखा गया है कि 1 जनवरी 2024 से आपके जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। सो ऐसे में अगर आप जनवरी नहीं मानते हो, सो मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो कि फेब के अंदर, फेब 2024 के अंदर जो आपके एग्जाम्स है वो यहाँ पर स्टार्ट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी वैकेंसीज को लेकर, कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितने वैकेंसीज आउट होने की उम्मीद है, तो देखिएगा, अगर आपकी वैकेंसीज, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आपकी 60,000 प्लस अगर आपकी वैकेंसीज आउट हो जाती हैं तो भी आपके लिए गोल्डन नहीं, यहाँ पर आपकी जो डायमंड जो है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि 60 प्लस फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपकी, ठीक है, 60, 65, 70, 80 कितना भी हो जाए, बट अगर 60,000 प्लस आपकी वैकेंसीज पे नोटिफिकेशन आउट होती है तो आपके लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी जान लगा देना, क्योंकि अभी आपके पास ओनली 8 मंथ लेफ्ट है। अगर मैं जनवरी के हिसाब से लेके चलता हूँ तो 8 महीने का जो समय है वही आपके पास बचा है तैयारी के लिए। सो अगर आप इस जो 22-23 की वैकेंसीज थी, अगर इसके अंदर अगर आप रह गए हो किसी वजह से,
या कुछ गलतियों की वजह से आप रह गए हो, या आपका नाम पीटीपीएसटी में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आपने कुछ फॉर्म भरते वक्त गलतियां कर दी हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो रिकवर करने का, अगर आपकी उनकी रिकवरी करने का अगर कोई मौका मिल रहा है तो वो आपको यहीं मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर आ रही है। इतनी वैकेंसीज के ऊपर फिर कभी आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। सो जी जान लगा दो और अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर हाथ से चली गई फिर कोई भी मौका आपको ऐसा लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मैं फॉर्म आउट की बात करता हूँ कि जो फॉर्म्स हैं वो कब तक आपको देखने को मिलेंगे, सो यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वो सेप्टेम्बर या अक्टूबर मंथ के अंदर, ठीक है, सेप्टेम्बर या अक्टूबर 2023 के अंदर आपको जो फॉर्म्स हैं, जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और आप अपने जो फॉर्म्स हैं वो सेप्टेम्बर अक्टूबर के अंदर फिल कर सकते हैं, और जनवरी से या फिर फेब से आपके जो एग्जाम्स है वो भी यहाँ पर स्टार्ट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। सो बस यही कुछ बड़ी अपडेट्स थी, कुछ घोषणाएं थी जो आपको जानना जरूरी थी, क्योंकि ये आपको अपडेट रहना भी जरूरी है। साथ में सारी घोषणाएं आपके लिए यूजफुल भी हैं कि अब आपको ये पता लग गया कि आपका जो एग्जाम है वो कितनी लैंग्वेजेज में होगा, कब तक होगा, कितना टाइम बचा है, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना। साथ में ही कितनी जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर पेपर देखने को मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कम्युनिटी टैब के ऊपर। वहां से आप अपनी लैंग्वेज चूज करके और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद।